हरे कृष्णा। रीडिंग मैराथन के डे 9 में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महारानी कुंती की शिक्षाएं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर के साथ, जिसका नाम है विश्व आत्मन। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना तिर्यानर्षिषु यदाशु तद अत्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, आप सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही ये चकराने वाली बात है। श्रीमद् भागवत 1.8.30। भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली हैं अपितु विरोध मूलक हैं। दूसरे शब्द में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। भगवान सारे संसार में अंतर्यामी परमात्मा हैं, तो भी वह पशुओं में सूकर बनकर, मनुष्य में राम कृष्ण आदि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उससे सकाम है, कोई भी ना तो उनके समान है और ना उनसे बढ़कर है। उनकी विविध शक्तियां हैं और उनका हर काम ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा स्वतः संपन्न होता है। ये सारे कथन सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं अनेक रूप तथा अनेक कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति से परे हैं। चूंकि वह कल्पना से परे शक्तिमान है, अतः उनके विषय में अनुमान लगा पाना कठिन है। इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सकाम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं जाना जा सकता, लेकिन शुद्ध भक्त उन्हें सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि वे सब भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं, ना मनुष्य, ना ऋषि, ना मछली। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। कुंती कृष्ण को विश्व आत्मन, ब्रह्मांड के प्राण शक्ति कहकर संबोधित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में प्राण शक्ति होती है। यह प्राण शक्ति आत्मा है। इसी प्राण शक्ति या आत्मा के कारण सारा शरीर कार्य करता है। इसी तरह परम प्राण शक्ति है। यह परम प्राण शक्ति कृष्ण है। इसलिए कृष्ण के जन्म लेने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। भगवत गीता में 4.9 भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्विता त्यक्तवा देहम पुनर्जन्मम नैति सामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों के दिव्य स्वभाव को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक में दिव्यम शब्द विशेष रूप से यह सूचित करने वाला है कि भगवान का आविर्भाव तथा उनके कार्यकलाप आध्यात्मिक है। अन्यत्र भी भगवत गीता में कहा है, अजोपि सत्रव्य आत्मना। आत्मा अज का अर्थ है अजन्मा तथा अव्यात्मा का अर्थ है जिसका विनाश ना हो। कृष्ण का यही स्वभाव है। उनके दिव्य स्वभाव का अधिक वर्णन कुंती द्वारा की गई भगवान की स्तुतियों में हुआ है। अपनी प्रार्थना के प्रारंभ में कुंती देवी ने भगवान से कहा, आप भीतर तथा बाहर विद्यमान हैं, फिर भी आप अगोचर हैं। कृष्ण हर एक के हृदय के भीतर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठवे सर्वस्य चाहम हृदि विनिष्ठित। निसंदेह वे हर वस्तु के भीतर हैं, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी हैं। अंडास्थस्य परमाणु
चयांतरस्थम, कृष्ण भीतर हैं और बाहर भी हैं। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। भगवत गीता में कृष्ण के बाह्य शरीर का वर्णन हुआ है। उसमें पर्वतों को भगवान की अस्थियां, महासागरों को भगवान के विराट शरीर के रोमकूप तथा ब्रह्मलोक को उनकी खोपड़ियों के ऊपरी भाग बतलाया गया है। इस तरह जो लोग ईश्वर को नहीं देख सकते, उन्हें भौतिक विराट जगत के रूप में नाना प्रकार से उनका दर्शन करने की सलाह दी गई है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को महान सोचते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि ईश्वर कितने महान हैं। जब वे महान के विषय में सोचते हैं तो वे अच्युत पर्वत, अत्युच्च पर्वत, आकाश तथा अन्य लोकों के बारे में सोचते हैं। इसलिए भगवान का वर्णन ऐसे भौतिक स्वरूपों के रूप में किया गया है जिससे इनके विषय में सोचते हुए भगवान के विषय में सोचा जा सके। यह भी कृष्ण भावना अमृत है। यदि कोई ये सोचता है कि यह पर्वत कृष्ण की अस्थि है या कि यह विशाल महासागर कृष्ण की नाभि, या तो वह व्यक्ति भी कृष्ण भावना भावित है। इसी तरह वृक्षों तथा लताओं को कृष्ण के रोए, ब्रह्मलोक को कृष्ण की खोपड़ियां या ऊपरी भाग या पाताल लोक को कृष्ण के पांव के तलवे के रूप में सोचा जा सकता है। इस तरह कृष्ण को महानतम से भी महान सोचा जा सकता है। इस तरह कृष्ण को लघुतम से लघु सोचा जा सकता है। यह भी महानता की एक किस्म है। कृष्ण एक विराट जगत का निर्माण कर सकते हैं और एक छोटे से कीड़े का भी। यह कृष्ण का कौशल है। अणोरियान महतो महीयान, कठोपनिषद 1.2.20। वे बड़ी सी भी बड़ी और छोटी सी भी छोटी वस्तु का सृजन कर सकते हैं। अब मनुष्य ने 747 हवाई जहाज का निर्माण पूरा कर लिया है। ये जहाज अत्यंत विशाल है, किंतु क्या वे पतंगे से भी छोटा हवाई जहाज बना सकते हैं? यह संभव नहीं है, किंतु वास्तविक महानता एकांगी नहीं होती। जो सचमुच ही महान है वे महानतम से भी महान और लघुतम से भी लघु बन सकता है। किंतु आधुनिक युग में मनुष्य ने जिन महान वस्तुओं का निर्माण किया है वे अब भी मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई महानतम वस्तुएं नहीं हैं। श्रीमद् भागवतम में हमें पता चलता है कि महान ऋषि कपिल के पिता कार्दम मुनि ने एक विशाल वायुयान या विमान का निर्माण किया था, जो विशाल नगरी से सदृश था। मतलब एक विशाल सिटी की तरह था, इतना बड़ा था। इसमें झीलें, बगीचे, सड़कें, घर सभी कुछ थे और यह पूरा नगर ब्रह्मांड के ऊपर उड़ सकता था। कार्दम मुनि ने उसी विमान में अपनी पत्नी के साथ यात्रा की और उन्हें सारे लोक दिखलाए। वे महान योगी थे और उनकी पत्नी देवहूति महान राजा स्वयंभू मनु की पुत्री थी। कार्दम मुनि ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो देवहूति ने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं इस मुनि के साथ विवाह करना चाहती हूँ। तब स्वयंभू मनु ने अपने पुत्री को कार्दम मुनि के पास लाकर कहा, यह मेरी पुत्री है, आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करें। वह राजा की पुत्री थी और अत्यंत ऐश्वर्यवान थी, किंतु जब अपने तपस्वी पति के साथ आ गई तो उसे इतनी सेवा करनी पड़ी कि वह अत्यंत दुर्बल हो गई। अतः कार्दम मुनि उस पर दयाद्र हो उठे। उन्होंने सोचा, यह स्त्री राजा की पुत्री है, किंतु मेरे संरक्षण में इसे कोई सुपास नहीं मिल रहा, अतएव उसे कुछ सुपास मिलना चाहिए। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें किस तरह सुपास मिल सकेगा? किसी भी स्त्री का स्वभाव होता है कि वह अच्छा घर, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छी संतान तथा अच्छा पति चाहती है। ये ही स्त्री की आकांक्षाएं हैं। इस तरह कार्दम मुनि ने
कार्दम मुनि यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे अच्छे पति हैं। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक विशाल विमान तैयार किया, जिसमें नौकरानियां तथा सारे ऐश्वर्य से युक्त एक से घर बड़ा सा घर था। कार्दम मुनि मात्र मनुष्य थे, किंतु योग शक्ति से ऐसे अद्भुत कार्य कर सकते थे। किंतु कृष्ण तो योगेश्वर हैं। यदि हमें थोड़ी सी योग शक्ति प्राप्त हो जाती है तो हम महत्वपूर्ण बन जाते हैं, किंतु कृष्ण तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि जहाँ जहाँ योगेश्वर कृष्ण रहते हैं और जहाँ कहीं धनुर्धर पार्थ या अर्जुन होते हैं, वहीं सब कुछ रहता है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम सदैव कृष्ण के साथ रहेंगे तो हमें सारी सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। और इस युग में तो विशेष रूप से कृष्ण अपने पवित्र नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार श्री चैतन्य चरितामृत आदि 17.22। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार पिता नियमिता स्मरणे न कालः। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आपने पवित्र नाम के रूप में मुझे अपनी संगति प्रदान कर रहे हैं, और इस पवित्र नाम का कीर्तन किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए कोई नियम नहीं है, कहीं भी हरे कृष्ण कीर्तन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ बच्चे भी कीर्तन करते और नाचते हैं। यह कठिन कार्य नहीं है। हमारे छात्र घूमते समय अपने जप माला में जप करते हैं, इससे हानि कहाँ है, किंतु लाभ बहुत है। क्योंकि कीर्तन करने से हम साक्षात कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि हमें राष्ट्रपति की संगति करनी पड़े, तब हम कितना गर्वित अनुभव करेंगे। ओह, मैं राष्ट्रपति के साथ हूँ। तो फिर यदि हम परम राष्ट्रपति की संगति करनी हो तो क्या हम अत्यधिक गर्वित अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि वे इस जगत के जैसे करोड़ों राजपतियों को उत्पन्न करने वाले हैं। यह कीर्तन करना हमारे लिए सुअवसर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। हे प्रभु, आप मुझ पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दुर्दैव में दृश्यमिहा जनिनानुरागा। लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि इस अवसर का लाभ नहीं उठाता। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों से यही अनुरोध करता है कि हरे कृष्ण कीर्तन करो। किसी समाचार पत्र में व्यंग चित्र छपा था, जिसमें एक स्त्री को उसके पति के साथ बैठाया हुआ दिखाया गया था। वह स्त्री अपने पति से आग्रह कर रही थी, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। पति उत्तर देता है, नहीं नहीं नहीं। इस तरह हम हर एक से अनुरोध करते हैं, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, किंतु वे उत्तर देते हैं, नहीं नहीं नहीं। यही उनका दुर्भाग्य है। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि ऐसे अभागे जीवों को हम भाग्यशाली बनाएं। यह हमारा मिशन है। इसलिए हम सड़कों पर निकलकर कीर्तन करते हैं। यदि वे नहीं करते, किंतु हम कीर्तन करते रहते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। यदि हम किसी तरह से किसी के हाथों में कोई पुस्तक दे पाते हैं तो वह भाग्यशाली बन जाता है। वह अपनी कठिन कमाई को अनेक पापपूर्ण व्यर्थ के कामों में लुटा सकता है, किंतु यदि वह एक भी पुस्तक खरीदता है, चाहे उसका मूल्य जो भी हो, तो उसके धन का सदुपयोग हो जाता है। यही उसके कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ अंश देता है, अतएव वह कुछ आध्यात्मिक लाभ पाता है। इसलिए हमारा कार्य यह है कि हर एक को एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लाए, जिससे हर व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ उठा सके। जब कृष्ण इस धरा में प्रकट हुए तो हम हर किसी को पता नहीं था कि वे भगवान हैं। यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अपने आप को भगवान सिद्ध किया, किंतु सामान्यतः वे सामान्य व्यक्ति जैसे प्रतीत होते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का वर्णन ग्वाल बाल के रूप में करते हुए कृष्ण की पहचान लक्षित करते हैं। ये ग्वाल बाल कौन है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम सताम
ब्रह्म सुखानुभूतया। निर्विशेषवादी निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करके कुछ आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि इस आनंद का स्रोत कृष्ण यहाँ है। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अहम सर्वस्य प्रभो। अतएव निर्विशेषवादी जिस दिव्य आनंद की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करके पाना चाहते हैं, वह कृष्ण से आती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये रहे वे पुरुष जो ब्रह्म सुख के स्रोत हैं। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। दासयम गतानम परदैवतेन। किंतु जो माया के वश में हैं, उनके लिए वे सामान्य बालक हैं। माया श्रितानम नारद नरदारकेण। ये ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्त्वं तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण विभिन्न जीवों के साथ उनके विचारों के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनके साथ कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह बर्ताव करेंगे। जबकि भक्तगण जबकि भक्तगण उनकी संगति का आनंद लूटेंगे, क्योंकि वे कृष्ण को भगवान मानते हैं। निसंदेह निर्विशेषवादियों का लक्ष्य ब्रह्म ज्योति है, किंतु कृष्ण उस ज्योति के स्रोत हैं। इसलिए कृष्ण सर्वस्व है। ब्रह्मो ब्रह्म होति परमा परमात्मेति भगवान इति शब्दिते। इतने पर भी ग्वाल बाल उन्हें उन्हें कृष्ण के साथ खेलते हैं। आखिर वे इतने भाग्यशाली कैसे बन पाए कि वे उनके साथ खेल सकें। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतया दास्यं गतानं परदेवतेन मायाश्रितान् मायाश्रितानं नरदेकेन साधर्य विजह विजहानु कृत पुण्यपुंजय। कृष्ण के साथ खेल रहे ग्वाल बाल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ खेलने में सक्षम इन बालकों ने चरम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उन्होंने यह पद कैसे प्राप्त किया? कृत्य पुण्य पुंजया, अनेक अनेक जन्मों के पुण्य कर्म द्वारा। इन बालकों ने जीवन की हर चरम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों तक तपस्या की। तब जाकर इन्हें माया स्तर पर सॉरी तब जाकर उन्हें समान स्तर पर कृष्ण के साथ खेलने का अवसर उपलब्ध हुआ। वे ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण भगवान है और वृंदावन लीला का यही स्वभाव है। ग्वाल बाल कृष्ण के स्वरूप को न जानते हुए उनसे केवल प्रेम करते हैं, और उनके इस प्रेम का कोई और छोर नहीं है। यही हाल वृंदावन के हर एक प्राणी का है। उदाहरणार्थ, कृष्ण की के माता पिता यशोदा तथा नंद कृष्ण से वत्सल प्रेम करते हैं। इसी तरह कृष्ण के मित्र कृष्ण से प्रेम करते हैं, और कृष्ण की सखियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। वृक्ष, जल, फूल, गौएं तथा बछड़े, ये सभी उनसे प्रेम करते हैं। यही वृंदावन का स्वभाव है। इसलिए यदि हम कृष्ण से प्रेम करना ही सीख लें, तो हम इस जगत को तुरंत ही वृंदावन में बदल सकते हैं। कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए? प्रेमा प्रेमा पुमार्थे पुमार्थो महान, यही एकमात्र केंद्र बिंदु है। लोग सामान्यतः धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अनुपालन करते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु को ये चारों चीजें मान्य नहीं थी। उन्होंने कहा, जीवन में जो प्राप्त करना है वह ये नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। मनुष्य जीवन वास्तविक रूप में तब तक शुरू नहीं होता जब तक धर्म की कोई विचारधारा ना हो। किंतु इस कलयुग में धर्म एक तरह से शून्य है। ना तो धर्म है, ना नैतिकता, ना ही पुण्य कर्म है। इसलिए वैदिक गणनाओं के अनुसार वर्तमान मानव सभ्यता मनुष्यों की नहीं है। पूर्व काल में लोग नैतिक, अनैतिक, धर्म, अधर्म का ध्यान रखते थे, किंतु कलयुग की प्रगति के साथ ही सब कुछ समाप्त हो रहा है, और लोग किसी बात की परवाह किए बिना कुछ भी कर सकते हैं। भगवत गीता का कथन है, और हम देखते हैं कि कलयुग में लगभग 90% लोग पापी हैं। अवैध यौन, नशा,
मांसाहार तथा जुआ खेलने ये पापपूर्ण जीवन के 4 स्तंभ हैं। अतएव हमारा अनुरोध है कि पहले इन चारों स्तंभों को तोड़ा जाए, जिससे पापी जीवन की छत ढह जाए। तब हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। यह अत्यंत सरल विधि है। यदि कोई पापी है तो उसे ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण कहते हैं, एष्याम तन तवन्तगतं पापं जन्मनां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्त भजते मां दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। आत्मगतम शब्द का अर्थ है समाप्त होता है। आत्मगतम शब्द का अर्थ समाप्त होता है। यदि किसी ने अपने पापी जीवन का अंत कर दिया होता है, वह भक्ति में लग सकता है। पापी जीवन का कौन अंत कर सकता है? वे जो पुण्य कर्मों में लगे हैं। मनुष्य को कर्म करने होते हैं और यदि वह पुण्य कर्मों में अपने को लगाता है तो उसके पाप कर्म संभवतः समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि एक ओर से पापी जीवन के स्तंभों को ध्वस्त करे और दूसरी ओर अपने को पुण्य जीवन में लगाए। यदि किसी के पास पुण्य कर्म नहीं है और वह मात्र सैद्धांतिक ज्ञान से पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, अमेरिकी सरकार नशीली दवाओं का प्रयोग को बंद करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रही है, किंतु सरकार असफल रही है क्योंकि कानून बनाने का भाषण देने से लोगों की लत नहीं छुड़ाई जा सकती। ये संभव नहीं। लोगों को अच्छा अच्छा कार्य दिया जाना चाहिए, तब वे वस्तुतः स्वतः बुरी आदतें छोड़ देंगे। उदाहरणार्थ, हम अपने छात्रों को शिक्षा देते हैं, नशा मत करो, और वे तुरंत छोड़ देते हैं, किंतु सरकार उसे रोकने में असफल रही है। यही रीति है। परम दृष्टवा निर्वर्तते। यदि किसी को अच्छा काम नहीं दिया जाता तो उसके बुरे काम को रोका नहीं जा सकता। इसलिए हमारे समक्ष दो पक्ष हैं, पाप कर्म या का निषेध करना तथा अच्छे कर्मों में लगाना। हम यह नहीं कहते अवैध यौन बंद, नशा बंद आदि। मात्र निषेध का कोई अर्थ नहीं होता। कुछ सकारात्मक कार्य होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कार्य चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मृतलोष्ट नहीं हैं, हम सजीव प्राणी हैं। निर्विशेषवादी दार्शनिक ध्यान द्वारा लोष्ट बन जाना चाहते हैं। मुझे शून्य या निर्विशेष का ध्यान करने दो। किंतु क्या कोई कृत्रिम रीति से अपने को शून्य बना सकता है? हृदय तथा मन कर्म से ओतप्रोत रहते हैं। इसलिए ये कृत्रिम विधियां मानव समाज के लिए उपयोगी नहीं है। तथाकथित योग तथा योग की विधियां नितांत धूर्तता है, क्योंकि ये किसी को कार्य प्रदान नहीं करती। किंतु कृष्ण भावनामृत में हर एक के लिए प्राप्त कार्य रहता है। हर व्यक्ति अर्थ विग्रहों की पूजा करने के लिए बड़े तड़कते जगता है। भक्तगण कृष्ण के लिए सुंदर भोजन तैयार करते हैं, मंदिर सजाते हैं, मालाएं बनाते हैं, करने जाते हैं और पुस्तकें बेचते हैं। वे चौबीसों घंटे काम में लगे रहते हैं, इसलिए वे पापमय जीवन को छोड़ पाने में सक्षम होते हैं। यदि कोई बालक अपने हाथ में खाने की कोई चीज लिए हो और यदि हम उससे उससे अच्छी चीज खाने को दें, तो वह इससे कम अच्छी चीज को फेंक कर अच्छी चीज को ले लेगा। हम कृष्ण भावनामृत में अपेक्षया उत्तम कार्य, उत्तम जीवन, उत्तम दर्शन, उत्तम चेतना प्रदान करते हैं। अतएव जो लोग अपने को भक्ति में लगाते हैं, वे पाप कर्मों को त्याग सकते हैं और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। सारे जीवन को कृष्ण भावनामृत
सारे जीवों को कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाने वाले कार्य न केवल मानव समाज में अपितु पशु समाज में भी चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सारे जीव कृष्ण के अंश हैं, किंतु इस जगत में सड़ रहे हैं। अतएव इसके उद्धार के लिए कृष्ण के पास बहुत बड़ी योजना है। वे कभी स्वयं इस जगत में आते हैं तो कभी अपने अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को भेजते हैं। कभी वे भगवत गीता जैसे उपदेश छोड़ जाते हैं। कृष्ण का अवतार सभी जगह होता है। वे पशु मनुष्य ऋषियों यहाँ तक कि जलचरों के बीच प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ कृष्ण ने मत्स्य अवतार भी धारण किया। इस तरह कृष्ण का जन्म, प्राकट्य तथा तिरोधान सभी चकराने वाले हैं। नितांत विडंबनम। हम बद्धजीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करते हैं, किंतु क्योंकि प्रकृति के नियमों द्वारा ऐसा करने के लिए हम बाध्य किए जाते हैं, किंतु कृष्ण कभी बाध्य होकर अवतरित नहीं होते। यही अंतर है। कृष्ण किंतु जो धूर्त हैं वे सोचते हैं मैंने इस जगत में जन्म लिया है और कृष्ण ने भी यहाँ जन्म लिया है, इसलिए मैं भी ईश्वर हूँ। वे ये नहीं जानते कि प्रकृति के नियमों के कारण हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी देश में किसी को अत्यंत सुंदर शरीर मिला हो, जिसमें वह ऐश्वर्य के साथ रह सकता है और उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि वह सबका दुरुपयोग करता है तो उसे अपनी मनोवृत्ति के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ, सरकार द्वारा उत्तम स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों की अनेक व्यवस्थाओं के बावजूद संसार के सभ्य देश हिप्पियों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे नवयुवक जो इतने हताश हैं कि वे सुकरों तक की पूजा कर सकते हैं। किंतु यदि कोई सरकार सॉरी किंतु यदि कोई सुकरों की संगति करता है तो वह अगले जन्म में सचमुच ही सुकर बनेगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति पूरा अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, तुम सुकर बनो। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी ही है। प्रकृति के 3 गुण हैं और यदि कोई इसी प्रकार के गुण में की संगति करता है तो उसे उसी के अनुसार उससे अगला जीवन मिलता है। कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान जीव के देहांतर को समाप्त करने के लिए होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान के पीछे जो योजना कार्य करती है उसकी महानता को समझे। कृष्ण मनमाने तरीके से नहीं आते। उनकी विशद योजना होती है, अन्यथा वे यहाँ क्यों आए। वे हमें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। यही कृष्ण का कार्य है। इसलिए वे कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। भगवद गीता 18.66। हम सभी कृष्ण की संतानें हैं, क्योंकि हम बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के लिए बारंबार शरीर धारण करने से दुखी हैं। अतएव कृष्ण हमारी अपेक्षा अधिक दुखी हैं। इस संसार में हमारी स्थिति तनिक भी सुविधापूर्ण नहीं है, किंतु हम इतने मूढ़ हैं कि इसके विषय में कुछ भी करने की परवाह नहीं करते। हम इस जीवन में क्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करने में व्यस्त रहते हैं, किंतु हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग की असली असुविधाओं की अपेक्षा करते हैं। यही हमारी अज्ञानता तथा मूर्खता है। इसलिए कृष्ण हमें इस अज्ञान से जगाने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए आते हैं। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त और हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 की ओर, जिसका नाम है कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। चैप्टर नंबर 14। गोपया ददे त्वथि
कृतागसीदां तावद् याते दशाश्रुकलिलनसम्भ्रमाक्षयमं वक्रतं वक्रतं निनीय भयभानया स्थितस्य सामं विमोहयति भीरपि यद्विभो विभो विभेतति। हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी आंखें डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत हो उठे। यह सदृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। श्रीमद् भागवत 1.8.31। यहाँ पर भगवान की लीलाएं से उत्पन्न मोह की दूसरी व्याख्या की जा रही है। इसकी व्याख्या हो चुकी है कि भगवान सभी परिस्थितियों में परमेश्वर हैं। इस उदाहरण में भगवान परमेश्वर होने के साथ ही अपने शुद्ध भक्त के समक्ष क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही सेवा करता है और इस तरह सेवा करते हुए वे परमेश्वर की स्थिति को भूल जाता है। परमेश्वर भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति में को अत्यंत सुरुचिपूर्वक ग्रहण करते हैं। यही यदि ये किसी प्रशंसा के बिना शुद्ध प्रेमवश की जाती है। सामान्य भगवान अपने सम्मान्य भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेमवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। आदि धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का विनिमय इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें ही अपने ही तुल्य मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। भगवान के माता पिता वे भी शुद्ध भक्त हैं, केवल शिशु मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर मानते हैं। इसी तरह अपनी प्रेमसियों से उल्लाहनों को वे वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब इस धराधाम में भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाएं प्रकट करने के लिए उपस्थित थे, तो वे अपनी धाम माता यशोदा के सामने विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता की माखन की मटकी तोड़कर उनका सारा माखन मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक बंदरों में भी बांट दिया करते थे, और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा देखती कि वे शुद्ध प्रेमवश दिव्य दंड देने का निश्चय करती, वे रस्सी लेकर धमकाती हुई उन्हें बांध देने जैसे कि सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचा करके सामान्य बालक की तरह रो पड़ते और उनके अश्रु उनकी सुंदर आंखों में लगे काजल को पोंछते हुए कपोलों पर ढुलक पड़ते। कुंती ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी स्थिति के प्रति सतर्क थी। उनसे साक्षात भय भी भयभीत होता हो, वे अपनी माता से भयभीत थे क्योंकि वह उन्हें सामान्य दंड देना चाहती थी। कुंती को उनकी पूज्य स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। इसलिए यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका शिशु साक्षात भगवान है। यदि यशोदा को भगवान के दिव्य स्थिति का पता रहता तो वे अवश्य ही उनको दंडित करते हुए हिचकिचाती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा को समस्त पूर्ण बाल चपलता का परिचय देना चाहते थे। माता पुत्र में प्रेम का यह विनिमय सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वह दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी।
परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा कर उनके प्रेम की दिव्य अवस्था के लिए की जा रही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान के प्रिय पुत्र के रूप में अपने वश में कर सकती थी। यह लीला कृष्ण के अन्य ऐश्वर्य सौंदर्य को प्रस्तुत करने वाली है। कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं: संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण बल, संपूर्ण प्रभाव, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण त्याग तथा संपूर्ण सौंदर्य। कृष्ण महानतम से भी महानतम है और लघुतम से भी लघुतम। अणोर अणोरणीयान महतो महीयान। हम ऐश्वर्य तथा आदर सॉरी हम आश्चर्य तथा आदर से कृष्ण को नमस्कार करते हैं, किंतु कोई रस्सी लेकर और यह कहते हुए कि कृष्ण के पास नहीं आता, कृष्ण आपने अपराध किया है, अब मैं आपको बांध दूंगी, तो भी यह परम पूर्ण भक्त का विशेष अधिकार है और कृष्ण चाहते हैं कि उन तक इसी तरह से जाया जाए। कृष्ण का ऐश्वर्य सोचकर कुंती देवी ने यशोदा की भूमिका निभाने का साहस नहीं किया। यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की बुआ थी, तो भी वह यशोदा माई की तरह कृष्ण के पास नहीं गई, क्योंकि यशोदा ऐसी बड़ी चढ़ी भक्त थी कि उन्हें भगवान को डांटने का अधिकार था। यह यशोदा माई का विशेष अधिकार था। कुंती देवी तो यही सोच रही थी कि यशोदा माई कितनी भाग्यवान है कि वे उस भगवान को धमका सकती जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता। कृष्ण से कौन भयभीत नहीं रहता, किंतु कृष्ण यशोदा माई से भयभीत रहते हैं। यह कृष्ण की अति महानता है। ऐसे ऐश्वर्य का दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं। मदन का अर्थ है कामदेव, जो हर एक को मोहने वाले हैं, किंतु कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं क्योंकि वह स्वयं इतने सुंदर हैं कि वह कामदेव को भी मोह लेते हैं। तिस पर तिस पर भी स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी द्वारा मोहित होते हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाती हैं। कृष्ण कामदेव को मोहने वाले हैं और राधा रानी इस मोहने वाले को भी मोहने वाली है। कृष्ण भावनामृत में ये अत्युच्च आध्यात्मिक अधिकारियां हैं। ये गप गप काल्पनिक या मनमंडित नहीं है, ये यथार्थ है और हर भक्त कृष्ण की लीलाओं को समझने तथा उनमें सम्मिलित होने का अधिकारी रहता है, बशर्ते कि वह बढ़ा चढ़ा हो। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यशोदा माई को जो अधिकार मिला हुआ है वह हमें उपलब्ध नहीं है। हर एक को वैसा ही अधिकार मिल सकता है। यदि कोई कृष्ण को अपने पुत्र के समान प्यार करना चाहता है तो उसे वह अधिकार प्राप्त होगा, किंतु क्योंकि माता के मन में अपने पुत्र के लिए सर्वाधिक प्रेम रहता है, यहाँ तक कि भौतिक जगत में मातृ प्रेम को कोई तुलना नहीं है, क्योंकि माता किसी प्रतिदान के आशा के बिना अपने पुत्र को प्यार करती है। निसंदेह ये सामान्यता सत्य है, किंतु ये जगत इतना दूषित हो चुका है कि कभी कभी माता सोचती है मेरा पुत्र बड़ा होगा तो वह जो कमाएगा वह मुझे मिलेगा। इस तरह बदले में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, किंतु कृष्ण को प्यार करने में कोई स्वार्थ भाव नहीं रहता, क्योंकि प्रेम समस्त भौतिक लाभ से रहित अर्थात शुद्ध होता है, अन्य अभिलाषिता शून्य। हमें किसी भौतिक लाभ के लिए कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं चाहिए करना चाहिए कहना चाहिए कृष्ण हमें रोटी दे दो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ऐसा व्यापारी विनिमय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण शुद्ध प्रेम चाहते हैं। कृष्ण ने यशोदा को हाथ में रस्सी लिए आते देखा तो ये सोचकर ओह मेरी माँ मुझे बांधने आ रही है, इतने भयभीत हो उठे कि रोने लगे और आंसुओं से उनकी आंखों में लगा काजल धुल गया। अपनी माता को आदर की दृष्टि से देखते हुए उन्होंने इस भाव से याचना की, हाँ माँ मैं अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। तब उन्होंने तुरंत अपना शीश झुकाया। कुंती देवी को यह दृश्य अच्छा लगा, क्योंकि यह कृष्ण की अन्य सिद्धि है। यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु वे अपने को माता यशोदा के वश में रखते हैं। भगवत गीता में 7.7 भगवान कहते हैं, मता परंतरम
नयंतम कच्चिदस्ति धनंजया। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो भी भगवान जिनसे श्रेष्ठ क्यों नहीं है? माता यशोदा के समक्ष यह स्वीकार करते हुए शीश झुकाते हैं, हे माता, मैं अपराधी हूँ। जब माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण उनसे अधिक डर चुके हैं, तो भी वह व्यग्र हो उठी तो वे भी व्यग्र हो उठी। वह कृष्ण को दंड देकर उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी, यह उनका अभिप्राय नहीं था, किंतु प्रथा यह है कि जब कोई बच्चा बहुत उत्पात करता है तो उसकी माता उसे किसी एक स्थान में ले जाकर बांध देती है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। यह अति सामान्य प्रथा है, इसलिए माता यशोदा ने इसे अपनाया। इस दृश्य की शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यह दिखलाता है कि परम पुरुष में जो एक पूर्ण बालक की तरह अभिनय करता है, कितनी महानता है। जब कृष्ण बालक का अभिनय करते हैं तो पूरी तरह करते हैं। जब वे 16,000 पत्नियों के पत्नी का अभिनय करते हैं तो उसे पूरी तरह निभाते हैं। जब वे गोपियों के प्रेम का अभिनय करते हैं तो उनका ठीक से निर्वाह करते हैं। और ग्वाल बालों के मित्र के रूप में भी वे भली भांति अभिनय करते हैं। सारे ग्वाल बाल कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। एक बार के तालवन से कुछ फल लेना चाह रहे थे, किंतु उनमें गर्भादुस सॉरी गर्दभासुर रहता था, जो किसी को उस वन में घुसने नहीं देता था। इसलिए कृष्ण के बाल संगियों ने उससे कहा, कृष्ण, हम उस फल का स्वाद लेना चाहते हैं, क्या तुम आप उसको पाने का प्रबंध कर सकोगे? कृष्ण ने तुरंत हामी भर ली और वे बलराम के साथ उस वन में गए, जहां वे असुर अन्य असुरों के साथ रह रहा था, जिन्होंने गधे का रूप धारण कर रखा था। जब ये गर्दभ रूप असुर कृष्ण तथा बलराम को अपनी पिछली टांगों से मारने आए, तो बलराम ने उनमें से एक को पकड़कर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया और वह असुर मर गया। तब कृष्ण तथा बलराम ने इसी तरह अन्य असुरों को मार डाला। इस तरह उनके ग्वाल मित्र उनके अत्यधिक कृतज्ञ थे। एक अन्य अवसर पर ग्वाल बाल दावाग्नि से घिर गए। वे कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें ही पुकारा और कृष्ण तैयार हो गए। हाँ, इस तरह कृष्ण तुरंत समर्पण अग्नि को निगल गए संपूर्ण अग्नि को निगल गए। ऐसे तमाम असुर थे जो बालकों को पर आक्रमण करते, और नित्य ही ये बालक घर पहुंचकर अपनी माताओं से कहते, माता, कृष्ण कितने अद्भुत हैं, और तब उस दिन जो घटना घटी रहती उसको बताते। जब माताएं कहती, हाँ, हमारा कृष्ण अद्भुत है, वे नहीं जानती थी कि कृष्ण परम पुरुष या ईश्वर है। वे इतना ही जानती थी कि कृष्ण अद्भुत है। वे जितना जितना ही कृष्ण के अद्भुत कार्यों को देखती, उतनी उनके प्रति उनका प्रेम उतना ही बढ़ता जाता। वे सोचती, शायद वे कोई देवता है। जब कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने मित्रों से बातें करते, तो उनके मित्र कृष्ण के विषय में बातें करते हुए कहते, हे नंद, तुम्हारा बालक कृष्ण अद्भुत है। नंद महाराज कहते, हाँ, मैं भी यही देखता हूँ। हो सकता है वह कोई देवता हो। वह भी निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। इस तरह वृंदावन वासी इसकी परवाह नहीं करते कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं। जो लोग ये निश्चित करने के लिए कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं पहले विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, वे उच्च कोटि के भक्त नहीं होते। उच्च कोटि के भक्त तो वे होते हैं जिनमें कृष्ण के प्रति रागानुग भक्ति होता है। हम कृष्ण का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? वे अनंत अनंत हैं, अतएव ऐसा कर पाना असंभव है। हमारे पास सीमित अनुभूति है, हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है, अतः हम कृष्ण का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? यह तनिक भी संभव नहीं है। कृष्ण कुछ सीमा तक आत्म उद्घाटन करते हैं, और यही पर्याप्त है। हमें मायावादी दर्शन पसंद नहीं होने चाहिए। जो चिंतक
चिंतक परक अनुमान द्वारा ईश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं नेति नेति, ईश्वर यह नहीं है, ईश्वर वह नहीं है, किंतु ईश्वर है क्या? वे यह नहीं जानते। भौतिकवादी विज्ञानी भी परम कारण की खोज करने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु उनकी विधि भी वैसी ही है। यह ना ये, वह जानना, वे जितना आगे बढ़ते आएंगे सदैव पाएंगे यह नहीं वह नहीं, किंतु चरम कारण क्या है इसे वे कभी नहीं खोज पाएंगे, ये संभव नहीं। कृष्ण के खोजने की बात जाने दें। यह भौतिकवादी विज्ञानी ठीक से भौतिक वस्तुओं को भी नहीं जानते। वे चंद्रमा तक जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि यह है क्या। यदि वे समझते हैं कि चंद्रमा क्या है तो वे पुनः यहाँ क्यों लौटते हैं? यदि वे भलीभांति जानते हैं कि चंद्रमा क्या है तो वे यहाँ पर रहने लगे होते। वे विगत 20 वर्षों से यहाँ जाने और रुकने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे केवल देख रहे हैं, यह नहीं वह नहीं। इस तरह वे इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं कि चंद्रमा में क्या नहीं है, किंतु क्या वे यह जानते हैं कि वहां है क्या? नहीं, वे नहीं जानते। यह केवल यह ग्रह का तारा है। वैदिक साहित्य के अनुसार चंद्रमा को एक तारा माना जाता है। विज्ञानी कहते हैं कि सारे तारे सूर्य हैं, किंतु भगवत गीता के अनुसार यह तारे उसी तरह हैं जिस तरह चंद्रमा है। भगवत गीता 10.21 भगवान कहते हैं नक्षत्र अहम शशि, तारों में मैं चंद्रमा हूँ। इस तरह चंद्रमा अनेक तारों जैसा है। चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? यह चमकीला है, किंतु क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश को परिवर्तित करता है। यद्यपि विज्ञानी कहते हैं कि तारे अनेक सूर्य हैं, किंतु हम इससे सहमत नहीं। वैदिक गणना के अनुसार सूर्य असंख्य हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। एक ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं उसे अधूरे रूप में देखते हैं और हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। हम इनकी गणना नहीं कर सकते कि तारे या ग्रह कितने हैं। जब हम अपने चारों ओर स्थित भौतिक वस्तुओं को पूरी तरह समझ नहीं सकते तो हम उस परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है? यह संभव नहीं। इसलिए ब्रह्म संहिता में 5.34 कहा गया है, पंथास्तु को। इसलिए ब्रह्म संहिता में 5.34 में कहा गया है, पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वयोरथपि मनसो मुनि पंगवानम सपि अस्ति यत् प्रपद्य सम अचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अंतरिक्ष असीम है और ब्रह्म संहिता में सुझाव दिया है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वायु या मन के वेग से करोड़ों वर्षों तक अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है। हर कोई जानता है कि मन इतना तेज है कि एक सेकंड में 10,000 भागों में वह हमें करोड़ों मील तक ले जा सकता है। यदि हमने करोड़ों मील दूर किसी वस्तु को देख रखा हो तो मन वहां हमें तुरंत पहुंचा देगा, किंतु यदि मनु मुनि पुंगवानम महानतम विज्ञानियों तथा विचारवान पुरुषों द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान पर उसी वेग से यात्रा करें तो क्या यह सिद्ध होगी? नहीं। ब्रह्म संहिता का कहना है सोमपत्तस्य प्रद्यंसन्ति विचिन्त्य तत्वे। फिर भी यह सृष्टि हमारे लिए अचिंत्य रहेगी और इन सारी वस्तुओं को बनाया है कृष्ण ने। अतएव हम कृष्ण का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? यदि हम कृष्ण द्वारा सृजित वस्तुओं को नहीं समझ सकते तो भला कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? यह तनिक भी संभव नहीं है। अतएव भक्तों के लिए वृंदावन की भावना मन की पूर्ण अवस्था है। वृंदावन के निवासियों को कृष्ण को समझने
की कोई परवाह नहीं रहती। प्रत्युत वे बिना शर्त के कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे यह सोचें कृष्ण ईश्वर हैं इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ। वृंदावन में कृष्ण ईश्वर की तरह अभिनय नहीं करते, वे सामान्य ग्वाल बाल की तरह क्रीड़ा करते हैं और कभी कभी अपने को भगवान सिद्ध करते हैं, किंतु भक्तगण इसे जानने के लिए चिंतित नहीं होते। किंतु कुंती देवी वृंदावन की वासिनी नहीं थी। वे तो वृंदावन से बाहर हस्तिनापुर की निवासिनी थी। वृंदावन के बाहर के भक्त यह अध्ययन करते हैं कि वृंदावन के निवासी कितने महान हैं, किंतु वृंदावन वासी यह जानने की परवाह नहीं करते कि कृष्ण कितने महान हैं। उनमें यही अंतर है। इसलिए हमारी चिंता का विषय एकमात्र कृष्ण से प्रेम करना होना चाहिए। हम जितना ही अधिक कृष्ण से प्रेम करेंगे उतना ही अधिक पूर्ण बनेंगे। कृष्ण को तथा कृष्ण से के सृजन कार्य को समझना आवश्यक नहीं है। ने भगवत गीता में अपने विषय में बतलाया है। हमें इससे अधिक समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें कृष्ण के विषय में अधिक जानने की झंझट नहीं उठानी चाहिए, ऐसा संभव नहीं। हमें केवल कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को बढ़ाना चाहिए। यही जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्णा। ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। आज का टास्क हमें कंप्लीट किया। तो मिलते हैं अगले डे 10 में एक नए टास्क के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।